बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डंके बजा रहे थे जो ओहो हो जी, कल मीटिंग हो गई है आईएसआई चीफ की, डीजीएमओ की और फलाने फलाने की। वो हसन अयूब, अंसार अब्बासी जैसे टाउट बाजवा के माउथ पीस आज उनके साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और इन सब हुकूमत और पीडीएम की जो कब्र खोद दी है, आप सोच नहीं सकते। सबसे पहले आप समझिए हुआ क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो समाअत की है उसका तफसीली फैसला जारी हुआ है। इस तफसीली फैसले ने जो कब्र खोदी है इनकी, आप सोचिए। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज़ और रिमार्क्स और ये तमाम चीज़ों, उसका जो तफसीली हुक्मनामा है उसमें लिखा है कि पार्लियामेंट से फंड्स की मंजूरी ना होने का मतलब ये है कि वजीर आजम और काबीना कौमी असम्बली की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। अब इस सूरत के हाल का क्या मतलब है, आगे चलकर बताते हैं। ये तो सीधा सीधा है कि आपकी पार्लियामेंट सारी फारिग होने वाली है और शहबाज शरीफ घर जा रहे हैं, सब इस्तीफा। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये जो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि तमाम पार्टीज के नुमाइंदे कल पहुंचे। पीटीआई की जानिब से शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी पहुंच रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करें तो इलेक्शन की कोई डेट दे दे। हकीकत टीवी ने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये आपको पागल बना रहे हैं। अब तफसीली फैसले के बाद चीज़ें क्लियर होगी। उसमें कहा है कि जो 14 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं उस पर कंप्रोमाइज नहीं होना। अगर तमाम पार्टीज मिलकर ये फैसला कर लेती हैं कि ठीक है हमें इलेक्शन में जाना है, तो पूरे पाकिस्तान के 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि 14 मई के इलेक्शन 1 घंटा भी आगे जाएं। वो जो मुज़ाकरात हैं वो इस चीज़ पर है कि अगर कौमी असम्बली का, चूंकि देखिए होता क्या है कि असम्बली डिसॉल्व होती है तो 90 दिनों में आपने इलेक्शन करवाना है। यानी 90 दिनों तक अगर सारे मुत्तफिक हो जाते हैं इस बात पर कि ठीक है जी 90 दिनों में नहीं कराना, मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ का असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं तो 90 दिन तो 14 मई के बाद आएंगे। तो लिहाजा इस सूरत हाल में ये हो सकता है कि 90 दिन से पहले इलेक्शन हो जाए, यानी 14 मई को हो जाए कि निगरान सेटअप है और 14 मई को पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने हैं तो 14 मई वाले को पहले आगे लेकर जाएंगे और बाद में होगा। ये कब्र खोद दी इन्होंने और ये कब्र में खुद गिर गए हैं। आपको पता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कर क्या दिया है। देखिए आज उन्होंने क्लियरली कहा कि डीजी आईएसआई और सारे आए थे और हमने उनको क्लियरली कह दिया है कि फैसला हमने कर लिया है, जो हो चुका फैसला उसको तब्दील नहीं हम कर सकते। ये तो आज उन्होंने कहा तो आज भी क्लियरली उन्होंने कह दिया। इनको समझ नहीं आई, ये डंके बजा रहे थे। इन्होंने वही काम किया जो पनामा में 2 जज का पहले फैसला आया कि नवाज शरीफ नाहल है। बाकियों ने कहा जी नहीं, हम ये समझते हैं कि मजीद तहकीकात होनी चाहिए ताकि पता चले कि नाहल है, उससे भी अगला मामला। और फैसला 5-0 पर आया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया। उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई आइन से आगे हम जा नहीं सकते, तो इलेक्शन तो 14 मई को होने जा रहे हैं। और लंदन प्लान को तो कब्र खोद दी है उन्होंने, जो यानी आप सोचिए कमाल काम कर दिया है। जो बहस का आगाज हुआ है, नहीं वो तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, वजीर आजम, काबीना और ये पार्लियामेंट, यानी इसके ऊपर उंगली उठाई है कि ये तो अवाम का एतमाद खो चुके हैं और इवन के कौमी असम्बली अक्सरियत खो चुकी है या वजीर आजम असम्बली का एतमाद खो चुके हैं। यानी पार्लियामेंट से आपने फंड्स की मंजूरी नहीं दी, वजीर आजम और काबीना क्योंकि मुस्तरद इन्होंने किया है तो उन्होंने कहा वो कौमी असम्बली की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। जब कौमी असम्बली की अक्सरियत का एतमाद खो दे तो इसका मतलब अवाम का एतमाद आपने खो दिया। तो कहानी तो ये है कि अब शहबाज शरीफ घर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ घर नहीं जा रहे, काबीना पूरी जा रही है। उसमें जो लोग बैठे हुए थे दूसरी पार्टीज के, उनका बोरिया बिस्तरा खत्म, गेम इज ओवर, ये सब जा रहे हैं। अब वो उन्होंने असल में देखिए इंडिकेट कर रहे हैं कि आप हम इनको फारिग करने जा रहे हैं। अब फैसला ये करना है इन्होंने कि आया हमने 14 मई को इलेक्शन में कूदना है या हम सब ने वापस जाना आगे। लेकिन ये चीज़ तो वो क्लियरली कह चुके हैं कि भाई इलेक्शन 14 मई से डिले नहीं होना। अब ये वजारत दिफा अगर ये कह रही है वो जी राह हमला कर सकती है, और जो हमने पैसे दिए हैं 75 सालों से, इतना बजट दिया, इतने हथियार लेकर दिए, इतना सब कुछ लेकर दिया, अभी तक रॉ ये काम करती फिर है। तो रॉ ने आपको बताया था कि 14 मई को हम हमला करेंगे लेकिन 8 अक्टूबर को हम छुट्टियों पर चले जाएंगे। आपको उन्होंने बताया था। आपको कैसे पता कि 8 अक्टूबर को वो हमला नहीं करेंगे लेकिन 14 मई वाले इलेक्शन पे उन्होंने करना है। आपको उन्होंने ये बताया था कि चीफ जस्टिस ने चूंकि रिटायर्ड हो जाना है लिहाजा हम उसके बाद कुछ भी नहीं करेंगे, हम छुट्टियों पर चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले 14 मई को। ये पागल बनाना बंद करें कौम को। चीफ जस्टिस ने आपको उड़ाकर रख दिया है। आज अगर गैरत होती तो
ये हुकूमत और ये बहुत सारे लोग चले जाते हैं आज घर में कि यार चीफ जस्टिस ने आज हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। आपको शर्म नहीं आती? आपको कोई अक्ल नहीं है? कोई पागलपन आपके अंदर बैठा हुआ है? आपको ये बात समझ नहीं आ रही, आपको ये बात हजम नहीं हो पा रही कि चीफ जस्टिस ने आपको गिरा दिया है कब्र के अंदर कि भाई आपने इलेक्शन करवाने 14 मई को। अब आप बताइए एक मिनट के लिए, ये आज कह रहे हैं जो बिलावल गया था जी फजलुर रहमान के पास, खुदा का वास्ता इमरान खान के साथ बैठकर मुज़ाकरात कर लो। और भाई कर लो किस बात के ऊपर? कौमी असम्बली के ऊपर। इमरान खान ने पहले ही कह दिया है। देखिए आप एक बात समझिए, जो 90 दिनों में निगरान हुकूमत खत्म हो रही है तो इमरान खान जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और उनको जाकर कहने वाले हैं कि भाई इनको फारिग करें, ये हुकूमत खत्म हो गई, उसके बाद ये काम नहीं कर सकती। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर कर ले या कुछ अपना कर दे या जो वो मुकर्रर कर दे तो समझ आती है ये तो फारिग हो गए हैं। अब बताइए वो जो बंद कमरों में जिन्होंने गारंटियां दी थी नवाज शरीफ को कि हम लंदन प्लान कामयाब बुलाएंगे और फलाना करेंगे, उनके साथ हुआ क्या है? एक आज फतह हो गया सारा कुछ, गेम इज ओवर हो गई है। अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपके साथ हुआ क्या है। ये आप देखिए वो जो टाउट बिठाए होते हैं आपने, जो टाउट आपने बिठाए होते हैं, जो बैठकर टाउ टाउ करते रहते हैं हर वक्त, कभी चाय चाय करते रहते हैं और कभी कुछ करते रहते हैं। आपने ये समझा है कि ये सारे उठकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की तौहीन करेंगे और वो फतेह बंदयाल का बेटा बैठकर चुप करके सुनेगा। गिराई थी ना उन्होंने इमरान खान की हुकूमत। आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि इमरान खान का वो फैसला गलत था या ठीक था, वो रूलिंग उड़ा कर रखती थी। अगले ने इमरान खान को घर भेज दिया था। क्या इमरान खान ने धमकी लगाई थी? होना तो ये चाहिए था काश चीफ जस्टिस साइफर भी निकालते और बाजवा के मुंह पर दे मारते कि ये तेरे करतूत हैं। उसमें जिस शख्स का नाम था पता चल जाता कौम को, तो आज ये भी सूरत हाल क्लियर हो जाती। सो लिहाजा इलेक्शन 14 मई को होने जा रहे हैं। आप चाहे उल्टे लटक जाएं, इलेक्शन होने हैं, जो मर्जी आप करते फिरें कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना, हमने कैंपेन चलानी, हमने फलाना करना है। आपका खेल खत्म हो चुका है, जमीन बोझ हो चुकी है आपकी अंपायर। 14 मई को इस मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब के, और इस इलेक्शन के बाद जो असल खेल है वो इमरान खान की हुकूमत आ रही है। अब सिर्फ काम ये करना है कि इमरान खान की जान अल्लाह पाक 14 मई तक बचा कर रखे, उसके बाद पंजाब सारा उनके अंडर आ जाएगा। फिर देखेंगे कौन से नामालूम अफराद हैं जो पुलिस को पीछे से हिदायत देते हैं कि जी फलाने ने चुक लो, उसको कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सो गेम इनके हाथ से निकल गई है, ये आप अपने जहन में रखिएगा। अब उसके बाद कुछ भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह कोई दहशतगर्दी नहीं है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इमरान खान ने कहा था कि ये इलेक्शन रुकवाने के लिए कोई दहशतगर्दी करवाएंगे, फलाना होगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें ठीक है। मुल्क में क्रिकेट चल रही है, PSL चल रहा है, सब कुछ हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग बेहतरी है। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर ये बात अब आप अपने जहन में, दिलो दिमाग में बिठा लें। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भूल जाए उस चीज़ को, 14 मई को नहीं। हाँ, अगर सारे मिलकर ये फैसला कर लेंगे भाई ठीक है 14 मई को ही हमने इलेक्शन करवाने हैं, तो ठीक है असम्बली कौमी डिजॉल्व करें और 14 मई को हो जाए। लेकिन ये कहना कि 14 से आगे जाएगा, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद कौमी असम्बली अपने टाइम पर जाती है तो ठीक है। आज यकीन कीजिए जस्टिस उमर अताब बंदयाल को कौम कह रही है कि अल्लाह तुझे इतनी उम्र दे, इतनी उम्र दे कि तू इस मुल्क के अंदर आइन की बहाली करवा कर जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।